प्रिय छात्राओं, प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अनिवार्य संस्कृत में जीवन सूत्राणि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन सूत्राणि का मतलब जीवन सूत्र, जीवन के सूत्र, अर्थात वे वाक्य या वे कथन या वे सिद्धांत जिनका पालन करके हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, तो इन्हें जीवन सूत्राणि कहा जाता है। जीवन के सूत्र यानी वो सिद्धांत जिनका अनुपालन करके हम जीवन में सफल होते हैं, हमें कोई समस्या नहीं आती। ये जीवन सूत्र लिए कहाँ से गए हैं? जीवन सूत्र ये जैसे महाभारत की जो घटना है, आप जानते होंगे। यहाँ हस्तिनापुर में साम्राज्य था कौरवों का, तो दो राजघराने में दो भाइयों के मध्य, कौरव पांडवों के मध्य विवाद हो जाता है राज सत्ता को लेकर। पांडवों का राज्य था जो कपट से दुर्योधन हरण कर लेता है, उन्हें वनवास हो जाता है, वे वन वन भटकते हैं। पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्रौपदी के साथ वन में विचरण करते हैं। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। उस अवधि में, वनवास की अवधि में, एक बार पांचों भाइयों को बहुत प्यास लगती है और प्यास के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उनके प्राण खतरे में पड़ जाते हैं। तो पानी लेने के लिए भीम जाते हैं। भीम बहुत बलवान हैं, जो कि युधिष्ठिर से छोटे हैं और अर्जुन से बड़े हैं, दूसरे नंबर पर हैं, मझले भाई हैं। वे एक सरोवर के पास जाते हैं। उस सरोवर में एक यक्ष रहता है। पहले यह मान्यता कि एक जाति होती थी यक्षों की, जो पानी के अंदर रह सकती थी। तो एक यक्ष सरोवर में रहता है, और यक्ष कोई और नहीं है, वो यमराज हैं, धर्मराज, जिसके जो पाप पुण्य के अनुसार सबको दंड देते हैं। जो पाप करता है उसे दंडित करते हैं। धर्मराज के पुत्र उनके अंश थे युधिष्ठिर। तो उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज ही यक्ष का रूप धारण करके उस सरोवर में प्रश्न करते हैं। हे भीम से प्रश्न करते हैं, क्योंकि पहले भीम जाते हैं। कहते हैं कि हे बलवान भीम, प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जल पीजिए। और वे अपने बल के अहंकार में नहीं मानते हैं। परिणाम ये होता है कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। ऐसे ही सारे भाई क्रम से जाते हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और जल लेने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर बहुत विद्वान और ज्ञानी थे, सभी भाइयों में विवेकशील थे, धर्मात्मा थे। और जब वे सरोवर में पानी लेने लगते हैं तो यक्ष प्रश्न करता है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब जल पीजिए। ये जल मेरा वही पी सकता है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो गति आपके 4 भाइयों की हुई है वही आपकी भी होगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, प्रश्न पूछिए। वे जीवन सूत्राण, ये जो प्रश्न थे, तो कोई किसी को मारने के लिए यमराज ने नहीं किए थे। अपने उनके अंश थे, तो अपने एक तरह से पुत्र थे, उनके अंश रूप में थे। पांडु के तो थे ही, लेकिन उनके अंशभूत पुत्र थे। तो वो खुश हुए, उनकी धर्म ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो उनसे प्रश्न करने लगते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से यमराज। और वे जब वे ऐसे प्रश्न नहीं, अनर्गल प्रश्न नहीं है, वे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर जिसको पता है वो जीवन में कभी विफल नहीं होगा और कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, वो नैतिक जीवन व्यतीत करेगा। ये नैतिकता से ओतप्रोत हैं ये वाक्य, ये प्रश्न। तो धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करते हैं। यक्ष के रूप में जो यमराज हैं, यक्ष प्रश्न करते हैं, और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर
सही सही सटीक और बड़े विनम्रता और उदारता से देते हैं। फिर धर्मराज के ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर प्रसन्न होकर के वो यक्ष उनसे कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम वरदान मांगो। तो कहते हैं कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे सभी भाई जीवित हो जाएं। और इस तरह से वे योमस्तु कहते हैं, वे यक्ष कहते हैं कि ऐसा ही हो, और उनके सभी भाई जीवित हो जाते हैं। और इस तरह से युधिष्ठिर को वे बहुत सा आशीर्वाद दे करके और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यक्ष के द्वारा प्रश्न किया गया है, धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया है, उस पर हम विचार करते हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक आप सुनिए। संस्कृत में है, हम उसकी व्याख्या करते हैं और आप उसको सुनिए। या आप ये वीडियो कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि कक्षा में आप लोग, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी भूल जाते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सुनेंगे तो आप कभी भी इसको सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, कभी भी जीवन में, और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये आपके पास एक धरोहर के रूप में है, सुरक्षित रहेगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। यक्ष कहता है, प्रश्न करता है धर्मराज युधिष्ठिर से, कुश्चिद गुरुतरम भूमे, कुश्चिद उच्चतरम चखात, कुश्चित शीघ्रतरम वातात, कुश्चित बहुतरम तृणात्। धर्मराज से युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, यक्ष प्रश्न करता है, कुश्चित गुरुतरम भूमे। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करता है, कुश्चित गुरुतरम भूमे, पृथ्वी से भारी कौन है? कुश्चित माने कौन है, क्या है, गुरुतरम माने भारी, भूमि माने पृथ्वी से। अब इसमें संधि हुई है, कुश्चिद उच्चतरम, इसमें संधि हुई, कुश्चिद उच्चतरम चा खाद। कुश्चित माने क्या, कौन, उच्चतरम माने ऊंचा है, चा माने और, मतलब और, खात माने आकाश से। खात माने आकाश से। तो आकाश से ऊंचा कौन है? कुश्चित कौन है, शीघ्रतरम माने जल्दी चलने वाला, वातात माने वायु से तेज चलने वाला, वायु से तेज कौन है, शीघ्र चलने वाला कौन है? कुश्चित बहुतरम तृणात्, और तृणात् माने तिनके से भी बहुत संख्या में क्या है? तिनकों की संख्या बहुत होती है, घास फूस की, तिनकों की। तो धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष कहता है, कुश्चित माने कौन, बहुतरम माने अधिक है, तृणात् माने तिनके से। तिनके से ज़्यादा क्या है? कहने का आशय, गुरु से भी भारी, गुरु पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा कौन है? हवा से तेज चलने वाला कौन है? और तिनकों से, घास फूस से, तृण से ज़्यादा कौन है? तो धर्मराज युधिष्ठिर क्या प्रश्न कर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि। माता जो है वो गुरुतरा माने भारी है, भूमि माने पृथ्वी से। माँ का स्थान पृथ्वी से भी भारी है, यानी माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं। खात पितः उच्चतरस तथा, खात माने आकाश से, पितोच्चरस तथा माने पिता उच्चतर है, खात माने आकाश से, आकाश से भी ऊंचा स्थान पिता का है। यानी पृथ्वी से भारी स्थान माँ का है, आकाश से ऊंचा स्थान पिता का है। यानी माता पिता से बढ़ के कोई नहीं, कहने का सही है। मनः शीघ्रतरम वातात, और मन शीघ्रतरम माने शीघ्र चलता है, वातात माने वायु से, वायु से भी तेज मन चलता है। जैसे धर्मराज यक्ष पूछता है कि किसुत शीघ्रतरम वातात, तो उसका उत्तर देते हैं, मना शीघ्रतरम वातात। मन से वायु से भी ज्यादा शीघ्र चलता है। यानी मन, आपने सोचा कि हम वहां पहुंच जाएं, कहीं आप गए हैं, आप यहाँ बैठे अमेरिका गए हैं, वहां के बारे में सोचा, वहां आपका मन पहुंच गया। तो हवा से भी तेज मन की गति सबसे तेज। तो मन वायु से भी तीव्रगामी है। चिंता बहुतरी तृणात्, तिनकों की संख्या बहुत है, लेकिन तिनकों से भी ज्यादा संख्या यदि कोई है, बहुसंख्य है, बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है, तो वो चिंता है। चिंता तिनकों की संख्या हम नहीं गिन सकते, असंख्य है, अगण्य है।
गणना नहीं हो सकती, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या है चिंता की। ये चिंता उससे भी ज़्यादा है, यानी चिंता बहुत बड़ी है। चिंता मनुष्य को बहुत कमज़ोर बना देती है। तो ये यक्ष के कहने का मतलब उनके धर्मराज के कहने का उत्तर दिया उन्होंने। फिर आगे है इसी प्रकार अगला प्रश्न यक्ष करता है धर्मराज से, किश्चित् प्रवसतो मित्रम। किश्चित् माने कौन है, प्रवसतो माने प्रवासी का, जो बाहर रह रहा है अपना देश छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर। तो प्रवासी का किश्चित् माने कौन है, मित्रम माने मित्र, प्रवासी का मित्र कौन है। किश्चिन् मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः माने गृह में, घर में रहते हुए। किश्चिन् माने कौन, कौन है, मित्रम माने दोस्त, गृह माने घर में, सतः माने रहते हुए, घर में रहते हुए, यानी गृहस्थ का मित्र कौन है। आतुरस्य माने रोगी, आतुरस्य माने रोगी का, चा किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन है, किम माने कौन है, किश्चिन् माने कौन है, मित्रम माने मित्र, मर्ष्यतः माने जो मर गया है, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, मर चुके का, उसका मित्र कौन है। कहने का मतलब प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाला जो घर में निवास करता है यानी गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और जो मृतक है, मरा हुआ है, उसका मित्र कौन है। तो इसका उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर देते हैं यक्ष को, सार्धम प्रवसतो मित्रम। सार्धा, सार्था सॉरी, सार्था, सार्था माने साथ चलने वाला। कहते हैं किश्चित् प्रवसतो मित्रम। धर्मराज से यक्ष ने प्रश्न किया कि प्रवासी का मित्र कौन है, जो बाहर रह रहा है, विदेश रह रहा है, उसका मित्र कौन है। प्रवासी है जो अपना देश छोड़कर अलग प्रवास कर रहा है, उसका मित्र कौन है। जैसे हम यहाँ से छोड़कर कहीं पाकिस्तान में रहें या अमेरिका में रहें तो प्रवासी कहे जाएंगे। तो वो या कोई कहीं जा रहा है, राही है, या प्रवासी है जो अपना देश छोड़ दिया है, तो सारधा उसी को कहते हैं। और नहीं, उसको कहते हैं प्रवसतो यानी प्रवासी। सारधा कहते हैं साथ में चलने वाला। जो जैसे हम कहीं राही हैं, हम कहीं जा रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, तो हमारा जो साथी है उस देश में, उस मार्ग में, वो सहयात्री कहते हैं। सहयात्री, सारधा माने साथी, या सारथा माने साथी या सहयात्री। सहयात्री जो हमारे साथ चलता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लो किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो हमारे साथ जो 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 जा रहा है, सहयात्री जिसे कहते हैं, साथ में चलने वाला, बटोही, यानी वो कारवां, कारवां का झुंड, उसमें जो व्यक्ति है वो हमारा मित्र है। सारधा माने साथ में चलने वाला यात्री, यानी सहयात्री या साथी। प्रवसतो मित्रम यानी प्रवासी का मित्र, सारधा माने साथी है, सहयात्री। सहयात्री यानी जो साथ हमारे चल रहा है कारवां के, वो हमारा मित्र है। प्रवासी का मित्र वो है। यदि हम कहीं प्रवास कर रहे हैं तो हमारा सहयात्री हमारा मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और भार्या माने पत्नी, मित्र है किसमें, गृहे सतः, घर में रहते हुए। बाहर तो प्रवासी तो हमारा जो सहयात्री हो मित्र हुआ, लेकिन जो घर में मित्र है वो हमारी पत्नी है। भार्या पत्नी, गृहस्थ की मित्र पत्नी, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक माने औषधि, दवा, मेडिसिन। आतुरस्य माने रोगी, मित्रम माने मित्र। आतुरस माने रोगी का मित्र कौन है, भिषक, रोगी का मित्र दवा है। भिषक माने भेषज या दवा। औषधि का मित्र, रोगी का मित्र दवा है। आतुरस माने रोगी, बीमार, उसका मित्र कौन है, भिषक माने औषधि है। दानम मित्रम मरिष्यता, और मरिष्यता जन्म जो मर चुका है, जिसने यह लोग त्याग दिया है संसार, उसका मित्र कौन है, दान है। कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, इस्लाम धर्म में भी ज़कात कहा गया है कि वो पुण्य मिलता है उससे। दान से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। आपके पास यदि अधिक है,
अपनी आवश्यकता से या अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके यदि हम किसी को दान दे देते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, वही हमारा परलोक में काम करता है। तो वही हम कहते हैं कि दान जो है वो मृतक का, मरने वाले का, जिसने ये संसार छोड़ दिया, उसका सबसे बड़ा मित्र है दान। इस तरह से आज की कक्षा जीवन सूत्राणी ये हमने पढ़ाया और हमने अध्ययन किया। आज ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। इसका दूसरा पार्ट, इसमें 6 श्लोक और शेष हैं जो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम कल पढ़ाएंगे। और एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत अच्छे तरीके से कभी भी जीवन में आप पढ़ सकते हैं। आप कभी भी आपको पढ़ना हो, आप, मैंने जो क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो तो आप ध्यान से सुना फिर आप भूल गए, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो आपके पास कभी भी रहेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कभी भी इसको पढ़ सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और ये एक बात और ध्यान दीजिए, ये वास्तविक कक्षाओं की तरह ही हम क्लास ले रहे हैं। तो जब हम ये वीडियो डालें और हम ये निर्देश दें कि ये आप इसको पढ़िए सुनिए, तो आप एक तरह से आपको सुने और आप यस सर लिख करके आप अपनी उपस्थिति दें। कहने का आशय है कि हम जो है उपस्थित, ये कहने का मतलब अपनी उपस्थिति दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी उपस्थिति आवश्यक है और ये उपस्थिति इसकी गणना होगी। जो मिनिमम प्रेजेंस है वो आपकी क्लास में नहीं होगी तो वो परीक्षा के लिए जो कहते हैं डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो चीज़ होती है। तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और कक्षाओं में उपस्थित रहिए, इसको इग्नोर नहीं करना है।